नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। विलुप्त प्राय जलीय जीवों के जीवन पर चंबल की बाढ़ संकट लेकर आती है। विशेषकर नवजात शावक अत्यधिक प्रभावित होते हैं। चंबल की बाढ़ के दौरान पानी के तेज प्रवाह का नवजात शावक सामना नहीं कर पाते हैं। ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस कारण राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के निर्धारित क्षेत्र में ये दिखाई नहीं देते। विलुप्त प्राय जलीय जीव घड़ियाल की प्राकृतिक वातावरण में जीवन दर 2% मानी जाती है। घड़ियाल की मादा मार्च अप्रैल के दौरान रेत में घोंसला बनाकर एक बार में 25 से 55 अंडे देती है। लगभग 45 दिन बाद मई जून में अंडों से शावक बाहर आते हैं। ये शावक जुलाई अगस्त में आने वाली बाढ़ के पानी का वेग सहन नहीं कर पाते। इस वर्षा काल में निर्धारित समय से पूर्व ही लगभग 20-21 जून से चंबलांचल में वर्षा आरंभ हो गई। इससे चंबल का जलस्तर तेज गति से बढ़ने लगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के 435 किलोमीटर क्षेत्र में वर्ष 2025 के दौरान हुई जलीय जीव की गणना में घड़ियाल 2462, रिवर डॉल्फिन 111 और मगर 1072 पाए गए थे। इस वर्ष घड़ियाल व कछुओं के अंडों से हजारों शावक जून के अंत तक निकले थे। जून के अंत में ही बारिश शुरू हो जाने से जुलाई माह के अंत तक चंबल में अत्यधिक उफान आया। इसमें घड़ियाल व कछुआ के हजारों शावक पानी के तेज बहाव के साथ बह गए हैं। चंबल के उफान के कारण बिहड़ के भरकों से होते हुए गांव तक पहुंचे मगर का रेस्क्यू वन विभाग द्वारा किया गया। इन मगर को चंबल में ही विचरण के लिए मुक्त कर दिया गया। वन विभाग स्वीकार करता है कि चंबल की बाढ़ में शावक बह जाते हैं। विलुप्त प्राय जलीय जीव घड़ियाल का संरक्षण व संवर्धन करने के लिए कृत्रिम वातावरण में इनका पालन किया जाता है। लगभग 3 वर्ष बाद 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की लंबाई होने पर घड़ियाल शावक के स्वयं सक्षम होने पर चंबल में विचरण के लिए मुक्त कर दिया जाता है। घड़ियाल की कृत्रिम वातावरण में जीवन दर 50% मानी जाती है। विलुप्त प्राय जलीय जीव कछुआ के लिए संरक्षण के लिए इस बार 3000 से अधिक शावक नदी में विचरण के लिए छोड़े गए थे। सर, ये चंबल नदी काफी उफान पर है, खतरे के निशान से 5-5 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में क्या लगता है जलीय जीवों को कितना नुकसान है? देखो, जलीय जीवों में तो चूंकि जलीय जीव भी अपने हिसाब से कुछ किनारों में और आ जाते हैं बड़े तो, लेकिन छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे रहते हैं वो काफ़ी नुकसान हो जाता है और बह जाते हैं इसमें। और बाकी हमारे कर्मचारी भी सभी जगह लगभग मुस्तैद हैं और हर जगह का घाटों में ध्यान भी रख रहे हैं, लोगों को भी समझाइश दे रहे हैं और रेस्क्यू के लिए भी बिल्कुल तत्पर हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का जो मोटिव है कि विलुप्त प्राय जलीय घड़ियाल के संरक्षण और संवर्धन का काम किया जाए। अभी मई जून में उनकी हैचिंग हुई है, छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो कितना बड़ा नुकसान योजना को होगा? ये चूँकि छोटे जो बच्चे हैं वो उनका बाढ़ में बह जाने से ही जब उनका नंबर कम होता था, तो इसीलिए देवरी में सेंटर संचालित हो रहा है। तो वहाँ से जो बड़े करके वहाँ पर घड़ियाल छोड़ते हैं तो उसी से नंबर भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से वो स्थिति अभी बड़ी हुई है। क्योंकि अब जो नेचुरल बच्चे रहते हैं तो वो तो थोड़ा कम ही सर्वाइव कर पाते हैं।